Hello everyone, myself R.K. Sharma. वेलकम टू शर्मा क्लासेस। जैसे कि मैंने कल जो आपको वीडियो सेंड की थी उसमें मैं पॉलिनोमियल्स के बारे में बता रहा था आपको, और इसमें मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और पाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये मैं आपको है ना बता चुका था। और इसमें साथ में मैंने आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना बता दिया था, और कोफिशिएंट जो जीरोज होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वो मैं आपको बता चुका था। एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट यह मैं आपको समझा चुका था। अब मैं आपको इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है ये हमारा, एक क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन आपको इस टाइप से आएगा ये कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। And verify the relation between zeros and the coefficient of and the coefficient and the coefficients। इस तरह से आएगा आपके लिए। आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा और उसमें आपको पहले से सिंप्लीफाई करके उसके जीरोस फाइंड करने होंगे, और बाद में जीरोस जो उसके जीरोस हैं और जो कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, उनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना होगा। जैसे सपोज आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स पी एक्स, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसे पॉलिनोमियल को। ये होता है फंक्शन ऑफ एक्स पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ ये कि हम कैसे इसमें जीरोस फाइंड करेंगे और कैसे हम ये रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, जीरो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा 9th क्लास में, हमने फैक्टराइज किया था, तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए फैक्टराइज किस तरह से करेंगे हम इसे। ये इतना आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर में, कि अगर हमें इसे फैक्टराइज करना है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो लास्ट पे डिजिट है ये कितना लिखा हुआ है 12, और ये क्या है 7। हमें इस 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम, यानी कि जिन्हें ऐड करने पर कितना आ जाए, जिन्हें ऐड करने पर हमारा 7 आए, यानी उन दो फैक्टर की प्रोडक्ट तो हमारी 12 आए। सपोज वो दो फैक्टर हम ए और बी ले रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और उन्हें ऐड करने पर 7 आ जाए। तो इस तरह के दो फैक्टर क्या होंगे, इस तरह के दो फैक्टर इसमें 12 के लिए जाएंगे 4 and 3। अगर हम 4 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, एंड 4 प्लस 3 7 होता है। ये हो जाएगा। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, इसे 7 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3x प्लस
4 इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। इसमें से और इसमें से x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर जाएगा x प्लस 4 प्लस इनमें से 3 कॉमन आ जाएगा, ये x प्लस 4। 3 4 जब 12 होता है तो x प्लस 4 हो जाएगा। दोनों में से x प्लस 4 हो जाएगा कॉमन, और ये x प्लस 3। ये हमारी fx की वैल्यू आ गई। हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद में हमारा ये fx इज इक्वल टू x प्लस 4 एंड x प्लस 3 आ गया। अब देखिए आगे, जब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसे fx को 0 के इक्वल रखेंगे। जब हम इसे fx को 0 के इक्वल लेंगे तो इसका मतलब x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए आगे, इसमें क्या करेंगे, इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 3। जब यहाँ पर x प्लस 4 और x प्लस 3 की प्रोडक्ट 0 आ रही है तो अगर इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है तो इसमें क्या कंडीशन होगी, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है तब x इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, और अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तब x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। देयरफॉर the two zeros are minus 4 and minus 3। ये जो हमारे 2 zeros आए वो क्या हो गए, माइनस 4 एंड माइनस 3। अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है जीरोज में एंड कोफिशिएंट में। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशनशिप कैसे आएगी, ये हमारे 2 जीरोज आ गए, 4 माइनस 4 एंड 3। फंक्शन था हमारा ये, तो ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और जो हमारे जीरोज आए वो माइनस 4 एंड माइनस 3 आ गई है। अब देखिए, सम ऑफ जीरोज, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरोज क्या होता है। यहां से हम पहले सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। ये माइनस 4 है और ये माइनस 3 है, तो हमारे यहाँ पर क्या जाएगा, सम ऑफ जीरोज माइनस 4 प्लस माइनस 3। ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 3 यानी माइनस 7। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, तो हम इस माइनस 7 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं माइनस 7/1 यह जाएगा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस, अभी देखो 7 क्या है, ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है ये, इसके अंदर 7 जो है वो x का कोफिशिएंट है। क्या है 7, ये x का कोफिशिएंट, तो हम इसे लिखेंगे माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, और ये 1, नीचे जो 1 है ना, ये 1 यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, यानी ये 1 किसका कोफिशिएंट हुआ, एक्स स्क्वायर का। तो यह आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -4 इंटू -3, ये प्रोडक्ट आ जाएगी 12। इस 12 को हम लिख सकते हैं 12/1, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 क्या है, कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाई, और ये 1 क्या है, 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वेरीफाई हो गया। जैसे मैंने पहले बताया था, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे यहाँ से जीरो से रिलेशनशिप फाइंड हो गई, ये इसमें वेरीफाई हो गई। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमारे ये वेरीफाई के क्वेश्चन आएंगे, हम इन्हें जीरोस फाइंड करके और ये रिलेशनशिप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कोफिशिएंट में और जीरोस में। एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ मैं आपको। इसी में अगर हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है सपोज हमें फंक्शन दिया हुआ है 2x² माइनस 11x प्लस 15। अब की बार ये फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 11x प्लस 15। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, पहले तो फैक्टराइज करेंगे ना। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, अब जब इस टाइप का फंक्शन होता है, इस टाइप का पॉलिनोमियल होता है, उसे हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, पहले हम इस 15 की इस x के कोएफिशिएंट से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन दोनों की पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी 30, 15 टू 30। अब हम इसके 30 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि जिनका सम तो 11 आए और प्रोडक्ट कितनी हो, सम 11 प्रोडक्ट 30। हमने समी क्यों 11 लिया, पिछले क्वेश्चन में हमने कहते थे कि सम इतना है, अब भी सम इतना है, ठीक है। तो इसका सीधा सा मेथड है फाइंड करने का। अगर जो आपको ये पता लगाना हो कि सम इतना आना चाहिए, जैसे 9th में आपने किए होंगे काफ़ी सारे ये, लेकिन अब अगर आपको ये पता लगाना है कि इनका सम इतना आना चाहिए या डिफरेंस इतना चाहिए आना चाहिए, कुछ फैक्टराइजेशन करेंगे हम, जब फैक्टराइज करेंगे इसे तो उसमें डिफरेंस भी आता है। तो कैसे पता चलता है कि सम आना चाहिए डिफरेंस आना चाहिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें, केवल ये देखना है ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है 15, इसके आगे पहले किस चीज का साइन लगा हुआ है। अगर ये प्लस है, यहाँ पर क्या है ये प्लस, तो सम इतना आना चाहिए। और अगर यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ होगा ना किसी फंक्शन में, किसी पॉलिनोमियल में, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, तब हम लेंगे डिफरेंस। तब क्या जाएगा इसके अंदर डिफरेंस, यहाँ पर हम क्या लेंगे इसका सम। अब देखो आगे, दोबारा लिख देता हूँ, ये था हमारा 2x² माइनस 11x
प्लस 15। अब हमें क्या करना है कि ऐसे दो इसके फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट 30 आ जाए, मल्टीप्लाई 30 आ जाए और सम 11 आ जाए। तो अगर हम इसके ऐसे दो फैक्टर देखते हैं तो ये फैक्टर जाएंगे 6 एंड 5। मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा और सम करने पर 11 आएगा। फैक्टराइज कर देंगे हम इसे, ये हो जाएगा 2x² माइनस 6 प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x² माइनस 6x माइनस 5x। ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और x की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये प्लस का भी माइनस हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 15। इन दोनों में से 2x कॉमन आएगा, यहाँ पर एक x बचेगा माइनस 6 और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ पर एक x आएगा। ये माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा और 5 नहीं, ये 2 3 6 सॉरी, यहाँ पर 2x कॉमन लिया था ना तो 2x और यहाँ पर माइनस एक तो x बचेगा, 2 3 x होते हैं तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर क्या जाएगा 5x को जब हम यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 3 15। x माइनस 3 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2x माइनस 5। अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम fx इज इक्वल टू 0 लेंगे। जब fx 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 एंड 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे पहले किया था हमने, इफ x minus 3 is equal to 0 then x is equal to 3 and if 2x minus 5 is equal to 0 then x is equal to 5/2। अगर या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा ना, तभी तो इनकी प्रोडक्ट 0 आई है। दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो इनकी प्रोडक्ट 0 आ रही है। अगर मान लिया दोनों 0 नहीं होंगे तो प्रोडक्ट 0 नहीं आएगी। अगर ये 0 है, इफ x minus 3 is equal to 0 then x is equal to 3 and if 2x minus 5 is equal to 0 then x is equal to 5/2। ये हमारे जीरोस आ गए। जीरोस क्या हो गए, जीरोस आर 3 and 5/2। ये 2 जीरोस आए हमारे। अब क्या करेंगे हम, अब हम कोफिशिएंट में और जीरोस में रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। क्या करना है हमें यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस जीरोस 3 and 5/2 है तो 3 plus 5/2, एलसीएम 2, 3 2 जा 6 प्लस 5 11/2। या 11/2। अब हम इस 11/2 को क्या लिख सकते हैं, इस 11/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 11/2। यहाँ पर प्लस का 11/2 था तो मैंने इसे माइनस 11 लिख दिया, तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई चेंज तो हुआ नहीं इसमें, लेकिन लिखा किस लिए, ये इसलिए लिखा है जब हमें वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² आना चाहिए, तभी तो वेरीफाई होगा। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा और माइनस 11 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे ये कोफिशिएंट ऑफ x²। ये सम ऑफ जीरोस आ गया हमारा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? थ्री इंटू 5/2, 15/2 आ जाएगा। 15 क्या है? कांस्टेंट टर्म। और ये 2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्रोडक्ट वेरीफाई हो गया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बताता हूँ और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक इसमें आता है, ये तो जब आपको पॉलिनोमियल गिवन था तब आपने इसके सम एंड प्रोडक्ट फाइंड किए। सम ऑफ जीरो, पहले जीरोस फाइंड किए, बाद में इसमें रिलेशन निकाल दिया। यानी कि अगर जब आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप उससे जीरोस निकाल सकते हो, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट भी पता चल सकता है। अब एक कंडीशन ये आती है कि अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखी है, आपसे कहा जाए कि किसी भी इसके पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, तब आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पॉलिनोमियल। आपको किसी पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। और आपको पॉलिनोमियल निकालना है कि पॉलिनोमियल होगा क्या। तब कैसे निकालेंगे? तो सीधा सीधा होता है कि पॉलिनोमियल अगर हम फाइंड करें तो ये होता है एक्स स्क्वायर। अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है, सम और प्रोडक्ट नहीं, मान लिया आपको जीरोस भी गिवन है, तब भी हम निकाल सकते हैं इससे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं, हम सम ऑफ जीरोस को क्या लिखते हैं? हम जनरली जीरोस जो लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, हम जो जीरोस लेते हैं जनरली अल्फा और बीटा ले लेते हैं। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसे। अब देखो मैं इसमें आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ फाइंड द पॉलिनोमियल इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 12। ये लिखा हुआ हो, सम ऑफ जीरोस आपको 8 दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 12 दिया हुआ है, तब आपसे कहा जाए कि आप पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो सिंपली जो पॉलिनोमियल होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 12, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इसमें कभी कभी इसमें इस तरह से दिया हुआ होता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द
पॉलिनोमियल, आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, अल्फा बीटा उसके आपको जीरोस दिए हुए होंगे कि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं और ये पॉलिनोमियल है, तब आपको इसमें अल्फा बीटा में कुछ रिलेशन दे रखे होंगे, वो फाइंड करने के लिए आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस एक्स माइनस 2, 6x² प्लस एक्स माइनस 2, ये लिखा हुआ है। और आपसे कहा गया है कि इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस एक्स माइनस 2, और आपसे कहा गया कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तब हम इस वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस के लिए मैंने क्या लिखवाया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या सिंपली हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। ये जनरल इक्वेशन तो इसकी होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, बी की जगह क्या है, बी की जगह यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, क्या हुआ ये 1, तो यह आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई ए की जगह क्या आ जाएगा 2, और अल्फा बीटा आ जाएगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -2 ए, अरे ये यहाँ पर है ना -1, ये 2 नहीं 6 है, सॉरी यहाँ पर -1/6, और ये कितना आ जाएगा -2/6, बिल्कुल ये हो जाएगा ये -1/3, यहाँ पर ना 6 आएगा, ये b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 6 है, इसका कोएफिशिएंट 6 है ना, तो 6 है यहाँ पर, तो b अपॉन a -1/6 आ गया। अब हमें करना क्या है, ये फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम अल्फा बीटा हुआ, तो इस अल्फा की इधर मल्टीप्लाई होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इनकी। इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा हमारा आया -1/6, -1/6 का स्क्वायर -2 इंटू -1/3 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा -1/3। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 1/36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई -1/3, इसका एलसीएम 36 आ जाएगा, 1 प्लस 12 आएगा, ये 3 से अगर 36 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 टू जा 24 -1/3, या हम इसे लिख सकते हैं 25/36 इंटू -3/1, ये 12 आ जाएगा, और ये आ गया इज इक्वल टू -25/12, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने आपको अलग अलग टाइप के बताए,
मैं समझता हूँ कि आपके आज समझ में आया होगा। थैंक यू।